गांव के बीचों बीच एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय था। वहां रोज सुबह बच्चों की चहचहाहट और घंटी की आवाज गूंजती थी। बच्चे अपने अपने बैग टांगे, किताबें लिए, कभी हंसते कभी दौड़ते स्कूल आते। उनकी मासूम हंसी पूरे आंगन को भरा देती थी। इन बच्चों में मनु, गुड्डू, पिंकी और सोनू सबसे शरारती थे। ये चारों दोस्त हर वक्त मस्ती में रहते। कभी क्लास में चुपके चुपके टॉफी खाते, कभी कॉपी पर कार्टून बना देते। टीचर सख्ती करती तो ये हंसते हंसते भाग जाते। गुड्डू को क्लास में बिना बताए बोलने की आदत थी। मनु हमेशा होमवर्क भूल जाता। सोनू तो खेल खेल में दूसरों की किताब छुपा देता। और पिंकी, वह लड़कियों की टोली में रहते हुए भी सबको चिढ़ाती रहती। एक दिन खेल खेल में उन्होंने स्कूल के पिछवाड़े में रखी झाड़ू पकड़ ली और उड़ने का नाटक करने लगे। सब बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे कि तभी किसी ने धीरे से कहा, चुप रहो, वहां भूतनी रहती है। सभी बच्चे ठिठक गए। गांव में अफवाह फैली थी कि स्कूल के कोने वाले पुराने कमरे में एक भूतनी रहती है। कहते हैं रात को वहां से खटखट और सरसराहट की आवाज आती है। कई बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक औरत को देखा है। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया, मैंने खुद देखा है, उसके हाथ बहुत लंबे थे और आंखें लाल चमक रही थीं। सोनू ने भी हामी भरी, हाँ, और उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी। बच्चे डर तो जाते, लेकिन फिर भी जिज्ञासा दब नहीं पाती। वे रोज खेल खेल में उस कमरे की ओर ताकते। एक दिन लंच ब्रेक में चारों दोस्त चुपके से उस पुराने कमरे की ओर बढ़ गए। खिड़की आधी टूटी हुई थी, अंदर अंधेरा था और हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक खिड़की से एक सफेद साया झांका। बच्चों की चीख निकल गई, भूतनी! सभी चारों दोस्त भागकर मैदान में आ गए, पसीने से तरबतर, हाँफते हुए। बाकी बच्चों को भी खबर लग गई। अब पूरा स्कूल सहमा सहमा सा रहने लगा। अब बच्चों की शरारतें धीरे धीरे कम होने लगीं। गुड्डू बोलने से पहले 100 बार सोचता। मनु ने होमवर्क करना शुरू कर दिया। सोनू किताबें छुपाने से डरने लगा। पिंकी भी सबको चिढ़ाने से बचती। बच्चों को लगता, अगर भूतनी नाराज हो गई तो हमारा क्या होगा। शाम होते ही बच्चे घर भाग जाते। कोई स्कूल में देर तक नहीं रुकता। एक दिन हिम्मत करके प्रिंसिपल ने खुद उस कमरे की जांच करने का फैसला किया। वे 2 टीचरों के साथ वहां पहुंचे। बच्चों की धड़कनें तेज थीं। सब खिड़की से झांक रहे थे। दरवाज़ा खोला गया तो अंदर क्या दिखा? कोई भूतनी नहीं थी, बल्कि उनकी प्यारी सुषमा मैडम खड़ी थीं। बच्चे दंग रह गए। सुषमा मैडम ने हंसते हुए कहा, हाँ बच्चों, भूतनी मैं ही थी। बच्चों ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैडम, आपने हमें इतना डराया क्यों? मैडम ने प्यार से समझाया, तुम सब बहुत शरारत करने लगे थे, क्लास में ध्यान नहीं देते, गंदी आदतें पकड़ रहे थे। समझाने पर भी असर नहीं हो रहा था। तब मैंने सोचा कि अगर तुम्हें डर का सबक दूं तो तुम सुधर जाओगे। इसलिए मैंने सफ़ेद दुपट्टा लिया, पुराने कमरे में बैठी रही और हल्की हल्की आवाज़ें निकाली, ताकि तुम सब सोचो कि यहाँ भूतनी रहती है। सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। सच में पिछले कुछ हफ्तों से उनकी आदतें बदल गई थीं। वे होमवर्क करने लगे थे, क्लास में ध्यान देने लगे थे, एक दूसरे को परेशान करना कम कर दिया था। पिंकी बोली, तो मैडम, आप हमें डराकर सही राह दिखाना चाहती थीं? मैडम मुस्कुराईं, बिल्कुल। भूतनी नहीं, बल्कि एक माँ की तरह मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे अच्छे बने। अब बच्चे पहले से ज़्यादा अनुशासित और मेहनती हो गए। उन्होंने ठान लिया कि अब शरारत मज़े तक ही सीमित रहेगी, लेकिन पढ़ाई और व्यवहार में लापरवाही नहीं होगी। गुड्डू अब हर सवाल सोच समझकर जवाब देता। मनु का होमवर्क हमेशा पूरा रहता। सोनू अब किताबें छुपाने की बजाय सबको पढ़ने में मदद करता। पिंकी अपनी सहेलियों की प्यारी बन गई। और सबसे बड़ी बात, अब किसी को स्कूल की भूतनी से डर नहीं लगता था, क्योंकि सब जानते थे कि वह भूतनी कोई और नहीं, उनकी प्यारी सुषमा मैडम थीं। कभी कभी डर भी हमें अच्छी आदतें सिखा सकता है, लेकिन असली भूत गंदी आदतें होती हैं, जैसे आलस, लापरवाही और शरारत। जब हम इन्हें हटा देते हैं तो हमारी जिंदगी रोशनी से भर जाती है।